Hello children, I am your Babita ma'am coming with a new chapter Separation of Substances from class 6th science book. In this chapter we will learn about the different methods of separation of substances from a mixture. So first we will know what is a mixture. Okay. See, this is a mixture. This is a mixture of three substances. In this mixture I mix rice, urad and moong. The green, see, this white particle is urad, this green one is moong and this is rice. I mix these three together to prepare a mixture. So in a mixture all the substances mix together without changing their property. समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो कुछ भी मिला हुआ है वो उनका कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुण चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूंग है वो मिलने के बाद कुछ भी नहीं बदला, ये जो उड़द है ये भी नहीं बदला और ये जो राइस है ये भी जैसे का तैसे है, ये भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ. सो द सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर विदाउट चेंजिंग देयर प्रॉपर्टी इन ए मिक्सचर. And when they change their property, we will say that a compound. For example, H2O. H2O क्या है? वो वाटर है. उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं. पर उसमें क्या होता है, जब वो वाटर बन जाता है उसमें हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन का भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. वो दोनों मिलके वाटर बन जाते हैं, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं. पर जिसमें मिक्स होने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता उसको मिक्सचर बोल के बोलते हैं. और क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, वो एक डिफरेंट रेशियो में मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है. कोई भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी कितना भी हम लोग ले सकते हैं और मिला देने के बाद उसको हम लोग मिक्सचर बोल के बोलेंगे. ओके, तो अभी आप लोग समझ गए मिक्सचर क्या है. तो फर्स्ट वी विल नो व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर. हम लोग एक मिक्सचर से सब्सटेंसेस को क्यों अलग करते हैं. आपके किताब में यहाँ पर 3 रीज़न दिया हुआ है. फर्स्ट रीज़न, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. मतलब 2 यूजफुल कंपोनेंट अगर मिक्स हो गया है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को हम लोग चर्न करके उससे बटर निकालते हैं. यहाँ पे आपका बुक में पिक्चर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मिल्क का चर्निंग करा जा रहा है, उसमें से ये वाइट बटर निकल रहा है. तो मिल्क भी यूजफुल है और बटर भी यूजफुल है. तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज करके हम लोग सेपरेट कर रहे हैं. उसी तरह सेकेंड रीज़न है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. ओके, किसी में अगर नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स मिला हुआ है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए भी ये सेपरेशन का मेथड्स यूज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखो राइस में कंकर मिले हुए हैं, तो ये कंकर नॉन यूजफुल है तो इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे. इस तरह नॉन यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं. देन थर्ड वन इज टू रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ और कंपोनेंट्स. मतलब किसी में अगर कुछ नुकसानदायक कुछ चीज़ है, हार्मफुल कंपोनेंट है, इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग कुछ मेथड यूज करके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग टी को छान के वो जो चाय पत्ती है उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि चाय पत्ती नुकसानदेह है तो उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल, सेपरेट टी लीव्स. ओके, तो टू रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ और कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल सेपरेट टी लीव्स. सो देयर आर 3 reasons to separate substances from a mixture. First one is to separate 2 different but useful components. For example, churning milk to obtain butter.
Second, to remove non-useful components, example separate stones from rice. And third one is to remove harmful impurities or components, example separate tea leaves. Okay, ये तो हो गया why do we separate substances from a mixture. हम लोग एक मिक्सचर से सब्सटेंसेस को क्यों अलग करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में. वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर सो मैनी मेथड्स टू सेपरेट द सब्सटेंसेस. टुडे सम ऑफ द मेथड वी विल लर्न और स्टडी अबाउट सम ऑफ द मेथड्स. फर्स्ट वन, hand picking. Hand picking. What is hand picking? First, you can see here some rice and stones are mixed together here. Okay, then I will pick out these stones by hand one by one. See, one by one. And this method is called or known as hand picking method. Okay, दिस मेथड इज़ नोन एज हैंड पिकिंग मेथड. देखो मैं हाथ से सारे कंकर निकाल दी. सेपरेट हो गया ना कंकर और राइस. सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quality of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that handpicking is a convenient method of separating substances. Okay? और क्या बोला है? ये मेथड में हम लोग जो impurities को सेपरेट करते हैं वो थोड़ा लार्जर होता है साइज़ में. देखो ये राइस से तो बड़ा ही है ना, तो हम लोग इजीली इसको हाथ से निकाल ले रहे हैं. और क्या होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता है, मतलब कम होता है. राइस ज़्यादा है और ये कम है और बड़ा भी है, तो इजीली हम लोग हाथ से इसको निकाल ले रहे हैं. अगर ये ज़्यादा होता और छोटा होता तो हम नहीं निकाल पाते. सो इस प्रोसेस में हम थोड़ा बड़े और कम मात्रा में जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको हम लोग इजीली निकाल लेते हैं. सो दिस मेथड इज़ नोन एज हैंड पिकिंग. आप लोग को समझ में आया? जिस मेथड में इन व्हिच मेथड वी कैन separate the slightly larger sized impurities by hand, that is called hand picking. Okay, स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज़ को जब हम लोग हैंड से निकालते हैं तो उसको हम लोग उस मेथड को हैंड पिकिंग बोल के बोलते हैं. इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो यूजफुल सब्सटेंसेस के तुलना में कम होता है, उसके कंपेयर में कम होता है, इसलिए हम लोग इजीली हाथ से निकाल लेते हैं. देन द सेकेंड प्रोसेस इज थ्रेसिंग. व्हाट इज थ्रेसिंग? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग. आप लोग देखे होंगे, कभी गांव अगर गए होंगे तो देखे होंगे जो आप लोग का धान का खेत में धान जब काट के लाते हैं या गेहूं के खेत से गेहूं जब काट के लाते हैं तो ऐसे गुच्छा में लाते हैं वो लोग, ऐसे गुच्छा में होता है पूरा. ये तो मैं कम दिखाई हूँ, ऐसे ही रहता है. स्टॉक के ऊपर धान और गेहूं ऐसे ही रहता है. ये बीच का है स्टॉक, उसमें गेहूं और धान ऐसे फले हुए रहते हैं और ये पूरा गुच्छा में लाते हैं. तो जिसमें इस स्टॉक से ये ग्रेन को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोल के बोला जाता है. द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेसिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. इसमें क्या होता है, ये जो स्टॉक है इसको नीचे पीट के उससे ग्रेन को अलग किया जाता है. देखो यहाँ देख सकते हो, ये फार्मर क्या किया है, स्टॉक को पकड़ के ये जो स्टोन पीस है इसके ऊपर पीट रहा है जिससे कि इसमें से ग्रेन झड़ के नीचे गिर रहा है. तो इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोल के बोलेंगे. समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. कभी कभी
हम लोग बुलक मतलब बैल के सहारे भी ये थ्रेसिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नीचे वो धान और वो जो गेहूं का स्टॉक्स रहता है उसको डाल के उसके ऊपर बुलक्स को चलाते हैं जब, तो उसका जो पैर का जो पाँव का प्रेशर से वो ग्रेन अलग हो जाता है। और आजकल तो मशीन भी यूज किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। जब बहुत सारा क्वांटिटी में ग्रेन होता है, इंसान से नहीं होता है, बुलक से नहीं होता है, तो हम लोग अभी मशीन यूज करके भी थ्रेसिंग करते हैं। सो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। सो जिस प्रोसेस में हम लोग स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। ये स्टॉक को नीचे पीट के उससे ग्रेन अलग करते हैं, बुलक्स यूज करके अलग करते हैं, मशीन यूज करके भी अलग करते हैं। कभी अगर आप लोग गांव को जाओ तो एक बार खेत में जाके ये ज़रूर देख के आना। आप लोग जब सामने देखोगे ना, आप लोग को क्लियर पता चलेगा। यहाँ तो आप लोग देख नहीं पाओगे, इसलिए कभी अगर गाँव गए तो ये देख के आना। ओके। देन द थर्ड प्रोसेस इज विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? This method of winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. इसमें क्या होता है, हम लोग हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करते हैं। अगर एक मिक्सचर में एक कंपोनेंट, एक सब्सटेंस हेवी है और एक कंपोनेंट, एक सब्सटेंस लाइटर है, तो वो हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट को हम लोग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको विनोइंग बोल के बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। किसके सहायता से हम लोग अलग करते हैं? बहता हुआ हवा से हम लोग वो दोनों को अलग करते हैं। कैसे? दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ए ग्रेन। ये किसके द्वारा यूज होता है? फार्मर्स के द्वारा यूज होता है। क्या करने के लिए? टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। जो हम लोग का हस्क मतलब आपको मालूम है, छिलका, राइस का हो या गेहूं का हो, उसमें जो छिलका, जो हल्का पार्टिकल रहता है, हस्क पार्टिकल रहता है, उसको वो ग्रेन से अलग करने के लिए फार्मर्स ये मेथड को यूज करते हैं। देखो आपके किताब में ये दिया है पिक्चर। यहाँ पे ये एक लेडी फार्मर है, वो थोड़ा हाइट पे खड़ी है और ये सूप में कुछ ग्रेन पकड़ी हुई है। उसमें हस्क और डॉट पार्टिकल है और ग्रेन है। तो वो जब थोड़ा ऊंचा उसको उठा के हवा में दिखाती है तो बहता हुआ हवा से क्या होता है, जो हस्क है, जो डॉट पार्टिकल है, वो उधर उड़ के जाता है। मान लो इधर से हवा चल रहा है, इधर से हवा चल रहा है, तो क्या होता है, ये जो लाइटर पार्टिकल्स है वो उस साइड हवा से उड़ के यहाँ पे जमा हो रहा है, और जो ग्रेन है उसको धीरे धीरे हिला, जब ये लेडी फार्मर उसको हिला रही है तो हस्क इधर जमा हो रहा है हवा से, और जो ग्रेन पार्टिकल है, जो हेवियर पार्टिकल है, यहाँ पे जमा हो रहा है। ओके, इस तरह हवा से, बहता हुआ हवा से वो हस्क और डस्ट पार्टिकल इधर जमा हो गया और ग्रेन इधर जमा हो गया। इस प्रोसेस को विनोइंग बोल के बोलते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीज अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। सो हस्क अलग हो जाता है और ग्रेन एक जगह में जमा हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनली पर्पजेस सच एज many purposes such as fodder for cattle। और जो सेपरेटेड हस्क होता है उसको कैसे यूज में लाते हैं, क्या काम में लाते हैं? कैटल्स का, जो पालतू जानवर है, कैटल्स है, उनका फूड के हिसाब में यूज किया जाता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है। सो द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। सो उसको हम लोग बहुत सारे काम में लगाते हैं, उसमें से एक है कैटल्स का
खाना के तौर से हम लोग उसको यूज करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विनोइंग। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज sieving. Now we will know what is sieving. This method allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. First we will know what is sieve. See, this is a sieve. Okay, this is a sieve. छलनी, जिससे हम लोग छानते हैं, कोई भी चीज़ से impurities अलग करते हैं। मैं क्या की हूँ यहाँ पे मैं क्या की हूँ, थोड़े से आटा और चीनी को मिला ली हूँ, आटा और चीनी को मिला ली हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगी, ये सीप से ये दोनों को अलग करूँगी। देखो कैसे दोनों अलग होंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज sieving. दिस प्रोसेस इज नोन एज sieving. देखो पूरा जो आटा था वो नीचे चला गया, और जो शुगर है, जो बिगर पार्टिकल है, वो ऊपर रह गया। जो फाइन पार्टिकल था, आटा था, वो सीप के होल्स के थ्रू नीचे चला गया, और ये बिगर पार्टिकल ऊपर रह गया। देखो ये शुगर रह गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज sieving. इन दिस प्रोसेस क्या होता है, this process allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. जो फाइन फ्लोर पार्टिकल था वो सीप का होल से पास करके नीचे चला गया, while the bigger impurities remain on the sieve. और जो बिगर था वो ऊपर रह गया। यहाँ पे तो मैं आटा और चीनी को मिलाई हूँ, दोनों यूजफुल है, पर अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ भी रहता है और वो फ्लोर के हिसाब से बिगर रहता है, तो इस प्रोसेस में हम लोग वो इम्प्यूरिटीज़ को फ्लोर से अलग कर सकते हैं। घर में भी हम लोग करते हैं। इन ए फ्लोर मिल, इम्प्यूरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. व्हीट मिल में हम लोग जब व्हीट लेके जाते हैं फ्लोर बनाने के लिए, तो उससे पहले उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ रहता है उसको भी हम लोग सीप के द्वारा अलग कर लेते हैं, बाद में उससे फ्लोर बनाते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सीप. द sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. So threshing और winnowing के बाद अगर व्हीट में कुछ इम्प्यूरिटीज़ रह गया है, जैसे स्टोन, स्टॉक या हस्क कुछ भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्लांटिंग और बड़ा सा सीप के ऊपर वो व्हीट को डाल के उससे इम्प्यूरिटीज़ को अलग करते हैं। उसके बाद व्हीट को ग्राइंड करके फ्लोर बनाते हैं। स्लांटिंग मतलब ऐसे तिरछा रहेगा सीप। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग डाल के वो इम्प्यूरिटीज़ को पहले अलग करते हैं, फिर बाद में हम लोग ग्राइंड करके उसका फ्लोर बनाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीप्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पिबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड. आप लोग और एक सीप भी देखे होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है। ओके, जिसमें कि हम लोग सैंड से स्टोन और पिबल्स को अलग करते हैं सैंड से। ये देखो आपके किताब में भी दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन साइट का सीप है। इसमें हम लोग जब सैंड को डालते हैं तो सैंड में जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, स्टोन है या पीबल से कुछ भी है, वो ऊपर रह जाता है और फाइन स्टोन नीचे फाइन सैंड नीचे जमा हो जाता है, और वो सैंड को हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ओके, ये इस टाइप का सीप कंस्ट्रक्शन साइट में आप लोग भी देखे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीविंग। और एक सीप भी मेरे घर में था, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये एक टाइप का सीप है, इसमें मैं कुछ मूंग डाली हूँ और ये मूंग में कुछ इम्प्यूरिटीज़ है, इसको मैं अभी अलग करूँगी। देखो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ था, ये निकल गया, ऊपर मूंग रह गया और ये इम्प्यूरिटीज़ निकल गया।
सो ये भी वन टाइप ऑफ सीप है जो आप लोग के घर में भी होगा, देखे होंगे। ये सीप गांव में भी रहता है, आप लोग देखे होंगे। ये वन टाइप ऑफ सीप है और ये वन टाइप ऑफ सीप है। तो जो छलनी के द्वारा, सीप के द्वारा हम लोग इम्प्योरिटीज़ अलग करते हैं, उसको सीविंग बोल के बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीविंग। सो आज हम लोग 4 मेथड के बारे में पढ़े। एक है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेसिंग, थर्ड है विनोइंग एंड फोर्थ है सीविंग। इस 4 प्रोसेस में हम लोग क्या किए हैं, जो सॉलिड चीज़ है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस है या ड्राई सब्सटेंसेस है, उसके मिक्सचर से हम लोग सब्सटेंसेस अलग कर रहे हैं। और भी मेथड्स है जिसमें हम लोग लिक्विड और सॉलिड अगर मिला हुआ है तो उसमें से वो दोनों को कैसे अलग करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका डिफरेंट मेथड्स है और वो मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज सब पढ़ाऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज सॉलिड चीज़ों को कैसे अलग किए, उसका 4 प्रोसेस के बारे में पढ़े। एक है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेसिंग, थर्ड है विनोइंग एंड फोर्थ है सीविंग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड और सॉलिड मिला हुआ होगा तो उसको कैसे अलग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर समझ में आया, आप लोग कुछ भी समझ पाए, आप लोग को मेरा पढ़ाई, मेरा टीचिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय चिल्ड्रेन।